इमेजिन करो, अगर कोई तुमसे कहे कि एक पूरी सिविलाइजेशन को सेव करने के लिए पॉपुलेशन का हाफ हिस्सा सैक्रिफाइस करना जरूरी है, तो शायद तुम उससे मॉन्स्टर समझोगे। लेकिन थेनोस के पर्सपेक्टिव से देखो तो उसकी आइडियोलॉजी हवा में पैदा नहीं हुई थी। टाइटन, जो उसका होम वर्ल्ड था, एक कैटास्ट्रॉफिक रिसोर्स क्राइसिस से गुजर रहा था। पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रही थी, रिसोर्सेज रैपिडली डिप्लीट हो रहे थे और सोसाइटी कंप्लीट सोसाइटल कोलैप्स की तरफ बढ़ रही थी। तब थेनोस ने एक रेडिकल प्रोपोजिशन रखा। उसका मानना था कि अगर पॉपुलेशन को रैंडमली रिड्यूस कर दिया जाए तो सिविलाइजेशन लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकती है। लेकिन उसके प्रपोजल को मैडनेस कहकर रिजेक्ट कर दिया गया और फिर वही हुआ जिसका उसने प्रेडिक्शन किया था। टाइटन कोलैप्स कर गया। उस दिन थेनोस ने सिर्फ अपना प्लैनेट नहीं खोया, उसने अपनी पूरी वर्ल्ड व्यू को वैलिडेट होते देखा। यहीं से उसके अंदर एक डेंजरस कन्विक्शन पैदा हुआ, एक ऐसा कन्विक्शन जो धीरे धीरे ऑब्सेशन बन गया। उसने कंक्लूड किया कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बुराई नहीं बल्कि अनचेक्ड कंजम्पशन एंड ओवर पॉपुलेशन है, और अगर कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेने को तैयार नहीं है तो वो खुद ये बर्डन उठाएगा। इसी फिलॉसफी ने उससे इन्फिनिटी स्टोन्स तक पहुंचाया और फिर एक स्नैप के साथ उसने वो कर दिया जो उसके हिसाब से यूनिवर्सल करेक्शन था। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि थेनोस खुद को कभी विलन नहीं मानता था। उसकी नजर में वो एक कॉन्करर नहीं बल्कि एक नेसेसरी फोर्स ऑफ बैलेंस था, और शायद इसीलिए थेनोस एमसीयू के सबसे कंपेलिंग विलन्स में से एक है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उसकी पावर में नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ उसके अनवेवरिंग बिलीफ में थी।